वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 का इंग्लिश का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था, तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर पूरे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ना, सेक्शन ए, वो पैसेज का है। आपको इस पैसेज को पढ़ कर ना बहुत अच्छे से इसके आंसर देने थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ था कि वेयर आर द अंडमान आइलैंड लोकेटेड। बहुत इजी था, जब साफ साफ बता रखा है कि अंडमान जो आइलैंड है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट है, विच एक्टिविटी इज पॉपुलर इन द क्लियर वाटर अराउंड द आइलैंड। बहुत सिंपल था, कौन सी एक्टिविटी पॉपुलर है क्लियर वाटर में, साफ पानी में जो आइलैंड में की जाती है। तो देखो यहाँ साफ तो लिखा था, देखो ये लिखा था, क्लियर ब्लू वाटर अराउंड द आइलैंड मेक्स देम अ ग्रेट प्लेस फॉर एक्टिविटीज लाइक। ठीक है, यहाँ पे देखो स्नोर केलिंग लिखा है, स्कूबा डाइविंग लिखा है, तो यहाँ पे बहुत सारी है। तो जो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग बताना। तो यहाँ पे यही वाला दे रखा था, हम आंसर कर देंगे। फिर कह रहे हैं, ये जो राधानगर है ना बीच, वो किस लिए फेमस है। देखो ये बहुत आसान था, यहाँ पर राधानगर के बारे में बता रखा था। ये देखो, ये लिखा, हैवलॉक आइलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट, स्पेशली राधानगर बीच। अभी क्यों फेमस है, ये लिखा, विच इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट व्हाइट सैंड एंड स्टनिंग सनसेट, लिखा था ना। तो ये आपको यहाँ पे इसमें से लिख देना था, कहाँ गया ये वाला। फिर ये कह रहा है, सम इंडिजिनस ट्राइब इन द अंडमान आइलैंड। आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिजिनस आइलैंड, जो इंडिजिनस ट्राइब है ना अंडमान आइलैंड में, वो मतलब वहां रहते हैं और उनके फीचर बतानी थी। तो यहाँ पर देखो लिखा है, द आइलैंड आर आल्सो होम टू सम इंडिजिनस ट्राइब। अब ये लिखा था, अब हमें बताना था इसकी खास बात क्या है। ये लिखा कि फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल तरीके को, आज भी जीने के पुराने तरीकों को अपनाए हुए हैं, और ये दूर रहते हैं मॉडर्न वर्ड से। तो इसको देखकर हमें बताना था कि कौन सी लाइन यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये लिखा था, रिमेन क्लोज टू नेचर एंड ट्रेडिशनल लाइफ। तो वो सेम सेम लाइन लिखी हुई, लेकिन उसके आसपास लिखी है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, कटिंग वाले तरीके से कर सकते हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये बच्चा सही है, ऐसे भी कर सकते हो। फिर कह रहे पोर्ट ब्लेयर जो है वो जाना जाता है वाटरफॉल के लिए। तो आओ चेक करते हैं। देखो ये लिखा, ये कह रहा है, पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल सिटी इज द फेमस फॉर द हिस्टोरिक सेलुलर जेल के लिए, जो हमें हमारे आजादी से जुड़े हुए जो स्ट्रगल है उसको याद दिलाता है। तो यहाँ पे कहीं भी वाटरफॉल की बात करी है, नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमें पता लग गया अंडमान जो आइलैंड है उसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। तो हमें पैसे से बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है, कई बार आगे फ्यूचर में काम आ जाता है, ऐसे भी होता है। तो ये फॉल्स है। ठीक है, व्हाई डू मेनी टूरिस्ट विजिट द अंडमान आइलैंड। ये बहुत से जो टूरिस्ट है वो अंडमान आइलैंड में क्यों आते हैं। देखो, आपको सर आपने तो सीधा आंसर से बता रहे हो। देखो, आपको पहले क्वेश्चन देखकर फिर पैसेज को पढ़ना है। 7 नंबर का तो 14 मिनट आपके पास होते हैं इसे करने के लिए, आप आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि लोग क्यों विजिट करते हैं। देखो यहाँ पर जो है ना, अगर हम पढ़ते हैं ना, ये रिच है कल्चर में, ब्यूटीफुल है लैंडस्केप। तो यहाँ पे आगे पढ़ा तो यहाँ लिखा था कि ये बहुत अच्छी जगह रिलैक्सेशन के लिए, एडवेंचर के लिए एक्सपीरियंस देता है। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज इसमें लिखी है कि लोग क्यों विजिट करते हैं, या बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, आप ये भी बता सकते थे। ठीक है, कई बार एक आंसर जो है उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं क्वेश्चन के। अब देखो फिर सेकंड पैसेज ट्रीज के ऊपर आई है। ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, कितनी आसान पैसेज दी गई थी, ये देखो। फिर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अब आप आंसर देखो। ये कह रहा है, व्हाट डू ट्रीज गिव अस दैट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। बताओ पेड़ हमें क्या देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ध्यान से पढ़ते हैं ना, ये लिखा, हमें सांस लेने के लिए हवा देते ताजी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर ये कह रहा है, हाउ डू ट्रीज हेल्प प्रिवेंट सोइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। तो आप बताइए कि पेड़ जो मिट्टी है ना भागे ना चली जाए, पेड़ क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा था ये कि जो पेड़ होते हैं ना वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, तो मिट्टी भरेगी नहीं। तो ध्यान से आपको पैसेज को पढ़ के आंसर करने थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट कह रहा है, वाई आर द एरियाज विद मैनी ट्रीज यूजुअली कूलर। बताओ जो एरिया होता है पेड़ के आसपास वो इतना ठंडा क्यों होता है। तो आप ये भी आराम से बता सकते थे कि भाई, ये देखो लिखा ना, देखो कूलर लिखा है। ये जो क्वेश्चन में लिखा होता है ना वर्ड, ये ढूंढना है आपको। और ये लिखी है लाइन, मॉइस्चर, एयर, इस तरीके से आप बता सकते हो कि आसपास की हवा को ठंडा रखते हैं मॉइस्चर की वजह से, और वो छाया भी देते हैं। तो आंसर आ गया। फिर कह रहे हैं, आप बताइए कि कौन सी गैस होती है जो पेड़ ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो जो पौधे होते हैं वो कौन सी गैस को ऑब्जर्व करते हैं। देखो साफ साफ लिखा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, ऑब्जर्व।
अब बच्चा पैसे में, पता पैसे देख देख के क्यों बता रहा हूँ, ताकि बच्चा कोई भी अगर पैसे देख रहा है ना उसे समझ में आ रहा है कि कैसे करना होता है। अगर किसी को हिंदी भी नहीं आ रही है ना तब भी वो कर लेगा, पर आप बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, आपको हिंदी आनी चाहिए ना समझ। अब नेक्स्ट है, ये कह रहा है फॉरेस्ट हेल्प प्रिवेंट डैश एंड कीप द लैंड सेफ। अब इसको ढूंढो, लैंड ढूंढो, कहाँ लिखा था, ये देखो ये लिखा लैंड, तो अब यहाँ पे लिखा था सेफ और यहाँ लिख दिया उन्होंने प्रोटेक्ट, तो उसी के जैसा वर्ड लिख दिया, तो थोड़ा चेंज करके लिख देता। अब हमें पता ना कि जंगल जो किस चीज से हमें बचाते हैं, देखो यहाँ लिखा, देखो स्टॉप लिख दिया, यहाँ पे वहां लिख दिया था प्रिवेंट, तो किससे बचाते हैं, यहाँ पे फ्लड से, तो यहाँ पे फ्लड लिख देना, फ्लड बताओ तो बाढ़ आ जाना, तो बस इतना लिखना चाहिए, FLOOD, फ्लड मत बोल देना, फ्लड, ठीक है। और बहुत सारी बाढ़ है तो फ्लड्स। ये कह रहा है व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज, बताइए। देखो बहुत आसान है कि हमें क्यों पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और पेड़ पौधे बहुत ज्यादा लगाने चाहिए, तो यही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको बचाने के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन इसमें हो सकते हैं, देखो ये लिखा, ये हेल्थियर वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है, तो ये अगर बच्चे ने लिखा तब भी से मार्क्स मिलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ये भी तब भी मार्क्स मिलेंगे उसे। 2 पॉइंट है ना, तो 2 नंबर के 2 पॉइंट में लिखना, ठीक है। अब तो बच्चों का एग्जाम होगा, जो पेपर देंगे उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो अब ये 3rd नंबर पर जो है यहाँ पर आया कि आपको यहाँ पे स्टोरी को कंप्लीट करना है। अब स्टोरी को इसी पे आ सकते हैं, मैंने स्टोरी कैसे करनी है बहुत आसान तरीका बता रखा है। आप स्टोरी, फिर चैनल का नाम लिखो ASC स्टार्टर, आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है, आप कुछ जड़ी बूटियां मिलेंगी, आप आराम से कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगी। अगर ये नहीं करना तो आपको ये करना था, यहाँ आप एक हिल स्टेशन में घूमने गए हो तो आपको हिंट दे दी गई है और आपको अपने आप बना बना के लिखना आपने क्या क्या देखा, ठीक है। तो हमने जो प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज कही थी उसी में कवर भी हो गया होगा, ठीक है। स्टोरी राइटिंग तो हमेशा नहीं आती है, हमेशा बना के लिखनी पड़ती है, और मैंने इसे उसका रूल बना रखा है। अब 4th नंबर पर देखो यहाँ पे लेटर दिया गया है, ठीक है, और लेटर आपको ये वाला करना है या आप ये वाला लेटर कर सकते हैं, दोनों है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको मैंने लिखा है, आप सुनो। ये कह रहा है फॉर्मल लेटर लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, उनसे प्रार्थना करने की 2 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, अब ठीक नहीं हो, कितना आसान है, बीमारी की छुट्टी के लिए कौन बच्चा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने जो आपको लेटर बताया ना वो सारे कर लो, मैंने अभी हाल फिलहाल में वीडियो डाली है, लेटर लिख के ASC स्टार्टर लिखना, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, क्लास 7th में लिख देना, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी, तो उसमें मैंने लेटर दिखाया, बाकी इसका आंसर प्रैक्टिस के तौर पर आप देख सकते हो, ठीक है। देखो जैसे पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग, ये देखो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एड्रेस बोला गया, आपको अपना एड्रेस लिखना है, देखो जो बच्चे पेपर देंगे प्रैक्टिस के लिए देख लो, और ये दिल्ली, फिर इसके बाद डेट लिख दोगे, आज की लिख दी है क्योंकि आज एग्जाम हुआ था, सब्जेक्ट लिख दिया, 2 दिन की छुट्टी चाहिए बीमारी की वजह से, सर या मैडम दोनों में से एक लिखना, नहीं तो दोनों लिख सकते हो, रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th इन योर स्कूल, आपके स्कूल का मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ, ठीक है, बुखार से पीड़ित हूँ, कमजोरी भी है, मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। आपने जो याद किया ना वो आप लिख सकते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आई कि आपको सर ये याद करनी पड़ेगी, ये तो हो सकते ना है, तो आप रिक्वेस्ट करें 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, 10 तारीख की और 11 तारीख की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना जो भी काम रह गया है वो उसे पूरा कर लूंगा स्कूल आने के बाद। अगर ये लाइन नहीं लिखनी ना बड़ा हो गया तो यहाँ से तो छोड़ दो, फिर थैंक यू योर सो फ्रेंडली, आपका नाम क्लास, फिर उसके बाद आप देखो दूसरा एक और लेटर भी आया ना, देखो यहाँ पर जो लेटर दिया गया इसने बोला कि आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को बताना है जो अबाउट योर रिसेंट पिकनिक पे गए थे फैमिली के साथ, तो क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, एंजॉय कैसे कर रहे ये पूरा बताना है। तो ये भी आप एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ लो, क्योंकि मैं इसलिए इसके आंसर बता रहा हूँ, कई बार सेम भी आ जाता है ना, तो बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बच्चे आराम से कर लेंगे, ठीक है। देखो तो पहले स्टैंडर्ड एड्रेस, मतलब ये लिखना नहीं है स्टैंडर्ड एड्रेस, ये आपका एड्रेस हो गया, डेट लिख दोगे, फिर डियर राहुल, सीधा स्टार्ट कर देंगे क्योंकि इनफॉर्मल है, दोनों पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो आप लिखोगे आई होप यू आर फाइन, मुझे पूरी उम्मीद है तुम ठीक होगे, लास्ट संडे आई वेंट ऑन ए पिकनिक विद माई फैमिली, में फैमिली के साथ गई, क्वेश्चन में से लिख दोगे, ठीक है। कहाँ गया, टू ए ब्यूटीफुल पार्क गया नियर द रिवर, नदी के पास में था, वेदर जो था, मौसम जो था बहुत अच्छा था, हमने बहुत इंजॉय किया, हमने वहाँ पे गेम्स खेली, हमने वहाँ पे फोटोज ली थी, वहाँ पे डिलीशियस फूड भी हमने हैड, मतलब किया, खाया मतलब, और प्लेस जो था वो बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी, फ्रेश एयर थी, वहाँ पे वंडरफुल एक्सपीरियंस हुआ। अब देखो इतना लिखना, इतना लिख दो, इतना लिखना, इतना लिख दो, ये तो बहुत बड़ा लिखा है ना, अगर वैसे तो नॉर्मल इतना लिखना चाहिए, लेकिन किसी बच्चे को बड़ा लिखना है तो वो इतना याद कर लो, ठीक है, और आइडिया ले लो, क्योंकि अगर कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है।
तो मुझे वो जरा अच्छा महसूस हो रहा है फैमिली के साथ टाइम बिता के, तो मेरी इच्छा है कि तुम भी वहां पे होते, ठीक है। और तुम्हारा प्यारा इस तरीके से विजय नाम लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गई। इस तरीके से उसके बाद ये सर का नाम है विजय, ठीक है। तो उसके बाद ये आप अपना नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब देखो ग्रामर का पार्ट देखो, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप रिपोर्टिंग स्पीच लिख के वीडियो देखोगे। या मैंने ग्रामर की वीडियो अलग से 7वीं क्लास की बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको बड़ा फायदा मिलेगा, ठीक है। नहीं तो आप ग्रामर एएससी स्टार्टर लिखोगे वीडियो मिल जाएगी। अब देखो बहुत सिंपल है, ही सैड है, जब सैड लिखा है तो सैड लिखते हैं, फुल स्टॉप आता है तो इसकी जगह दैट लग जाता है, ठीक है। आई कौन है, ही है तो ही हो जाएगा, तो इसका आंसर ही सैड दैट ही वाज हैप्पी, पैरेंट का पास बन जाता है, ये आंसर होगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है रिया सैड, यहाँ पे देखो रिया सैड है, सैड का सैड रहेगा, फुल स्टॉप लगा ना, तो सैड इसमें भी है, ये इसमें नहीं है तो कट गया। देखो काटने वाले तरीके से कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगेगा। अब यहाँ पे इन्होंने दैट नहीं लगाया तो ये भी कट गया। अब बचे दो, काटने वाले तरीके से करो, आई रिया लड़के तो शी हो जाएगा, तो दोनों में शी लगाया। कैन का कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, कम का कम रहता है, टूडे का क्या हो जाएगा, डैट डे हो जाएगा, तो आंसर भी आ गया। क्लियर हो गया। तो काटने वाले तरीके से आपको कर रहा हूँ मैंने, इसलिए आंसर इसमें करे नहीं थे पहले, कि बच्चों को हाथों से समझाऊंगा। बच्चों ने कहा था कमेंट में कि सर ग्रामर के आंसर पहले मत किया करो, फिर हमें पता नहीं लग पाता हमारा सही है गलत है। तो दे सैड वी विल हेल्प यू, अब देखो फुल स्टॉप लगा है, दे सैड है, दे सैड का सैड ही रहेगा, यहाँ सैड है, यहाँ सैड है, ये टोल्ड वाले दो काट दो, काट दिए। अगर यहाँ पे टू लगा होता, क्या लगा होता, टू, तो हमें टोल्ड लगाना होता। अगर सैड लिखा तो सैड लगा देंगे। अब वी का हो जाएगा दे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगेगा दैट, तो देखो इसमें भी दैट लगा, इसमें भी दे दे, दोनों में लगा है। अब विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, बस आंसर आ गया डी, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या था, टीचर सैड, फुल स्टॉप लगा, सैड का सैड रहेगा, देखो सब में सैड है, इसमें नहीं है तो ये कट गया, कट गया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की दैट लगेगा, तो इन सब में दैट लगा है। आई कौन है, टीचर, तो टीचर को लड़की माना गया क्योंकि सब में शी लगा है, इसमें विल का वुड हो जाएगा। अब यहाँ पे विल कर दिया, ये कट गया, यहाँ वुड है, यहाँ पे वुड है, अब दोनों में से कौन सा बचा। अब देखो टुमारो का क्या होता है, नेक्स्ट डे हो जाता है। रूल अगर आपको आता है आराम से कर लोगे, मैंने वीडियो अच्छे से बना रखी थी, आपने देखी होगी तो फायदा जरूर हुआ होगा। जो उसकी बना रखी है, एक भले वो आपको 11वीं क्लास की देखे, 9वीं क्लास की देखे, एक 30 मिनट की भी, एक घंटे की भी वीडियो है, तो 30 मिनट के आसपास वाली देखोगे ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ही सैड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ही सैड का सैड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा मुझे दैट लग जाएगा, दैट लगा है। अब देखो यहाँ पर ही सैड, देखो टोल लग दिया, ये कट गया। अब हमारे पास 3 बचे, कौन सा सही है, वी का दे हो जाएगा, वी का दे हो जाता है, और आर का पास बन जाएगा या वर बन जाएगा, देखिए वर लगता है, या आर लगा दिया या वर। अब 2 बचे, दोनों में से कौन सा सही होगा, ठीक है। देखो यहाँ टोल्ड लगा है, ये तो पहले कट गया था, तो बचा ये, आंसर क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो ही सैड दैट वी का दे वर गोइंग टू द मार्केट। फिर ये कह रहा है कि आपको एडजेक्टिव भरने हैं। मैंने आपको अच्छे से रूल बताया था, एडजेक्टिव में अगर दा लग जाएगा तो आपको 3rd डिग्री लगानी है, ग्रामर वाली वीडियो देख लेना। ए आएगा, ठीक है, या एन लगेगा तो 1st डिग्री लगानी है। और जहां पर मैंने आपको बोला था ध्यान लग जाए या टू लग जाए तो कंपेयर कर रहे हैं तो 2nd डिग्री लगेगी, बताया था। तो आप फटाफट देखो, यहाँ पे लिखा है द, तो यहाँ पे टॉलेस्ट से आ जाएगा। और अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तब भी आप कर लोगे, सुपरलेटिव के लिए 3rd डिग्री लगा जाती है। तो इसमें टॉलेस्ट है, द स्टोरी इज, यहाँ देन लगा है, जब देन लगा तो मोर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इज लगा है, तो यहाँ पर इज लगा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता, कुछ नहीं लगा होगा तब 1st डिग्री लगाते हैं, ठीक है। अगर ए एन लगा तभी 1st डिग्री, नहीं लगा तभी 1st डिग्री, ये लगाएंगे तब 3rd डिग्री, ये लगाएंगे तो 2nd डिग्री, ठीक है। इट वाज अ, यहाँ ए लिखी दिया इसने तो 1st डिग्री आएगी, यहाँ रेनी आ जाएगा। फिर यहाँ अमंग ऑल द स्टूडेंट रितु इज द आ गया, द आ गया तो 3rd डिग्री लगाएंगे स्मार्टेस्ट, ठीक है। तो मुझे पूरी में समझ आ गया होगा। मैंने जो ग्रामर की वीडियो दिखाई है ना, उसमें सारी चीजें बताई थी क्या क्या आएंगी, तो आप उससे देख लेना, ठीक है। 7वें नंबर पर सफिक्स प्रीफिक्स है, तो ये आपको जोड़ना है। देखो यहाँ सफिक्स आया, हो सकता है इवनिंग वाले बच्चे को देखें या कोई और नेक्स्ट देखे तो उसमें प्रीफिक्स आ जाए, तो काइंड का काइंडनेस हो जाएगा, एंजॉय का क्या हो जाएगा, एंजॉयफुल, स्लो का स्लोली, यूज का, तो एंजॉय का एंजॉयफुल नहीं होता तो एंजॉयमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यूज का यूजफुल हो जाएगा। तो ये है ना, इसलिए आप अपने आप करोगे ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, है ना। तो क्या दोबारा बता देता हूँ, कहीं बच्चों को कंफ्यूज हो जाए। काइंड का काइंडनेस, ठीक है, हमें पता लग गया ना। एंजॉय का क्या होगा, एंजॉयमेंट। स्लो का स्लोली, यूज का यूजफुल, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ।
किया है आई वॉन्टेड टू प्ले। देखो यहाँ पर कह रहा मैं खेलना चाहता था लेकिन बारिश हो गई। देखो मुंह से निकल गया लेकिन बारिश हो गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा बट। तो यहाँ पर आपको कंजक्शन लगानी है, मैंने आपको अच्छे से बता देते कंजक्शन वाले भी कि क्या क्या आपके कोर्स में है। बट फिर यहाँ देखो एक कह रहा है शी बोट एप्पल्स ऑरेंजेस, दोनों खरीदे होंगे, एंड लगा देंगे। ठीक है, खाने की बात तो हो नहीं रही, खरीदने की बात हो रही है, तो एंड लगा देंगे। और ठीक है, यू कैन टेक द बस, आप बस ले सकते हो, यू कैन वॉक, चल सकते हो। भाई दोनों में से एक काम करना है, या तो बस ले लो या पैदल चल लो। तो क्या आएगा और बताओ तो या। ठीक है, ही वॉज टायर्ड, वह थक गया, डैश ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी सोने चला गया। देखो इसलिए मुंह से निकल गया, सो आ गया। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है ग्रामर वाली वीडियो देख लेना, आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेलिंग, यहाँ पर क्रिमिनल, यहाँ पर पैसिव में देख के बताना, यहाँ पे हेल्पर इन क्राइम। ठीक है, और यहाँ पे मतलब ये सी, इसके अकॉर्डिंग मतलब क्राइम के अकॉर्डिंग है ना, तो ये आंसर आएगा सी। बाकी ऑफिशियल आंसर क्या है कि ये ट्रू है, उसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में, ये क्वेश्चन आंसर है। ये कर लो, कई बार रिपीट हो जाता है, सेम हो जाता है, आंसर की आएगी उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी अब तैयारी करो अच्छे से, और जिनका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना। और देखो जो मैं पढ़ाता हूँ बताया करो कमेंट में, ताकि वो बच्चों को पता लगा करे। ठीक है, तो क्योंकि नेगेटिव वाले तो फटाफट बोल देते, पॉजिटिव वाले नहीं बोले तो गड़बड़ हो जाते। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।